जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब आप लोगों को मैं चंद चीज़ें जो हैं वो चंद मुख्तसर सी चीज़ें मैं आप लोगों को क्लियर कराना चाहता हूँ, उससे जो है आपको आसानी होगी। सबसे पहले जो है वो ये है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश में या इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच ये लिखे हुए पार्ट्स ऑफ स्पीच, उर्दू में इसको अज्जाए कलाम बोलते हैं। ये मालूम होना ज़रूरी है। जब भी हम कोई जुमला बनाते हैं तो वो जुमला जो है मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों से मिलकर बनता है। उसमें कभी इस्म भी हो रहा होता है, उसमें ज़मीर भी इस्तेमाल हो रही होती है, उसमें सिफत भी इस्तेमाल हो रहा था, उसमें फ़ेल भी इस्तेमाल हो रहा होता है, उसमें मुताल्लिक़ फ़ेल, उसमें हर्फ जार, हर्फ आत्फ़, हर्फ ताज्जुब, ये सब चीज़ें उसमें इस्तेमाल हो रही होती हैं। इंग्लिश में उनका नाम क्या है? जिस तरीके से आपने पहले याद किए थे कि सेंटेंसेस 5 किस्म के होते हैं और इंग्लिश में उनके नाम क्या है। जैसे जुमला खबरिया है तो जुमला खबरिया को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, जुमला ताज्जुबिया है तो उसका नाम इंग्लिश में क्या है। जिस तरीके से वो याद करना ज़रूरी है, इसी तरीके से ये चीज़ें याद कर लीजिए, ये भी अहम है, क्योंकि ये चीज़ें मैं बार बार बोला करूँगा जब कि ये तो एडजेक्टिव है, या ये नाउन है, या ये एडवर्ब है, या ये कंजंक्शन है, ये इंटरजेक्शन है, ये जो है प्रीपोजिशनल फ्रेज है, या ये प्रीपोजिशन है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये है क्या चीज़, आपको पहले से मालूम है। इसमें आपको मालूम है क्या है, ज़मीर आपको मालूम है क्या है, सिफत मौसूफ आपको मालूम है क्या है, मौसूफ सिफत क्या होता है आपको मालूम है। जैसे आप बोलें कोल्ड वाटर, ठंडा पानी, तो कोल्ड वाटर ठंडा पानी, इसमें कोल्ड जो है वो क्या है, सिफत है, ठंडा जो है ये सिफत है, और वाटर यानी पानी जो है ये मौसूफ है। ठीक है, उसी मौसूफ सिफत को, उसी सिफत को इंग्लिश में बोलेंगे क्या, एडजेक्टिव। सिफत को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। अच्छा इंसान, ठीक है, अच्छा इंसान, तो एक तो वो है जिसकी तारीफ की जा रही है, उसको हम बोलते हैं मौसूफ, और एक वो है वो लफ्ज होता है जिस लफ्ज के जरिए से तारीफ बयान की जा रही है, उसको हम बोलते हैं सिफत। तो अच्छा इंसान, गुड पर्सन या गुड मैन, तो गुड यहां पर सिफत है और मैन जो है यहां पर मौसूफ है। सिफत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। सिफत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो कुल मिलाकर ये तमाम चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। सबसे पहले ये हो गया नाउन। नाउन बोलते हैं किसको, इस्म को, किसी भी शख्स यानी कि इंसान, किसी भी चीज या किसी भी जगह के नाम को क्या बोलते हैं, नाउन, इस्म बोलते हैं। इस्म को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नाउन। ज़मीर, ज़मीर जैसे हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु, ये सब ज़माइर हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, प्रोनाउन। अच्छा, सिफत को, मौसूफ सिफत, सिफत को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, एडजेक्टिव। सिफत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। एडवर्ब, एडवर्ब मुताल्लिक़ फ़ेल, उसको इंग्लिश में बोलते हैं एडवर्ब। एडवर्ब दरअसल वो लफ्ज होता है जो वर्ब यानी फ़ेल, अच्छा एडवर्ब को समझने से पहले आप वर्ब को समझ लें। वर्ब बोलते हैं किसको, फ़ेल को। वर्ब किसको बोलते हैं, फ़ेल को। फ़ेल यानी जिसके अंदर करना या होना पाया जाए, खाना, पीना, सोना। मस्दर जितने भी होते हैं, मस्दर जिनसे फ़ेल मुश्तक होता है, उन अफ़ाल को क्या बोलते हैं, वर्ब। ठीक है, अब किसी वर्ब के माना में अगर कोई लफ्ज इजाफा कर रहा है तो उस लफ्ज को हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब। उस लफ्ज को क्या बोलते हैं, एडवर्ब। आसान लफ्जों में आपने भी एग्जाम्पल पढ़ी कल कि स्पीक स्लोली एंड क्लियरली, ये एग्जाम्पल पढ़ी आपने, स्पीक स्लोली एंड क्लियरली। अब इसमें बोलिए, कैसे बोलिए, धीरे से बोलिए और साफ साफ बोलिए। स्लोली एंड क्लियरली ये दो लफ्ज ऐसे हैं जो स्पीक के माना में इजाफा कर रहे हैं। स्पीक के माना में स्लोली एंड क्लियरली ये दोनों लफ्ज इजाफा कर रहे हैं। इन अल्फाज को या ऐसे अल्फाज को जो वर्ब के माना में इजाफा करें उसको हम बोलते हैं क्या, एडवर्ब। उन अल्फाज को जो वर्ब के माना में इजाफा करे उसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब।
ठीक है। ड्राइव केयरफुली एक लफ्ज पढ़ा इस आपने, ड्राइव केयरफुली, या लुक अहेड एंड वॉक केयरफुली। तो केयरफुली लफ्ज जो है वो वर्ब के माना में, वॉक के माना में इजाफा कर रहा है। उस केयरफुली लफ्ज को हम इंग्लिश में बोलते हैं एडवर्ब, उर्दू में हम उसको मुताल्लिक़ फ़ेल बोल लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गई ये बात? नाउन समझ में आ गया, प्रोनाउन समझ में आ गया, एडजेक्टिव समझ में आ गया, एडवर्ब समझ में आ गया, वर्ब समझ में आ गया। प्रीपोजिशन हरूफ जारा को बोलते हैं। ठीक है, हरूफ जार जो होते हैं आपके, इन्हीं हरूफ जार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन। अब इंग्लिश में हरूफ जार जो होते हैं जैसे इन है, ऑन है, एट है, इनसाइड है, आउटसाइड है, विद है, विदाउट है। ठीक है, इस तरह से और भी बहुत सारे होते हैं। ये इनको क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में? प्रीपोजिशंस, हरूफ जार। प्रीपोजिशन दरअसल प्रीपोजिशन के बाद जो लफ्ज आ रहा होता है उसकी पोजीशन या हालत को बताते हैं कि वो किस जगह है। इनसाइड या जैसे इन द रूम, तो वो बताएगा कि रूम के अंदर, पोजीशन को बतलाते हैं, तो इसीलिए इसको प्रीपोजिशन बोलते हैं। कंजंक्शन, कंजंक्शन बोलते हैं हरूफ अत्फ को। तो ये हरूफ अत्फ होते हैं और इंग्लिश में ये क्या होते हैं? एंड, और, बट, फॉर, नॉर, ये सब कुछ जो हैं ये हरूफ अत्फ हैं। फिर इनकी अक़साम भी होती हैं, जैसे कुछ जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं, कुछ जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं, कुछ को रिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं इंग्लिश में। वो एक तफसीली चीज़ है, लेकिन ये कि मुख्तसरन हरूफ अत्फ को क्या बोलते हैं? कंजंक्शन। और फिर आगे जो है हरूफ इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन हरूफ इस्तेजाब या ताज्जुब। ठीक है, ऐसे अल्फाज जो ताज्जुब वगैरह को बयान करने के लिए, वो हरूफ जो ताज्जुब वगैरह को बयान करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन। मिसाल के तौर पर आपको एक लफ्ज में यहाँ पर लिख दूं, अलास। अलास, अलास के माना अफसोस। ठीक है, इसी तरीके से हुर्रा या हुर्रे एक लफ्ज होता है, इसके माना मतलब खुशी के लिए लफ्ज इस्तेमाल होने वाला लफ्ज होता है। ये सब क्या है? इंटरजेक्शन। तो ये तमाम चीज़ें समझ में आ गई। ये इंग्लिश में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। इनकी ज़ैली अक़साम होती हैं, लेकिन ज़ैली अक़साम को इंशाल्लाह फिर एक एक दिन करके हम इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन जो है उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी इन तमाम अल्फाज का याद होना बेहद ज़रूरी है। वो इसलिए कि जब भी मैं बोलूँगा कि ये नाउन है, या इसके बाद आप प्रोनाउन लेकर आइए, या नाउन लेकर आइए, या एडजेक्टिव लाइए, या एडवर्ब लाइए, या प्रीपोजिशन है, ये लफ्ज़ प्रीपोजिशन है, ये कंजंक्शन है, ये इंटरजेक्शन है, जब भी मैं इन इस्तिलाहात को या इन अल्फाज को बोलूँगा तो आपके जहन में एक तस्वीर मौजूद रहनी चाहिए, एक मफहूम आपके जहन में आ जाना चाहिए कि मेरी मुराद ये है। ठीक है, इसलिए इन अल्फाज का याद कर लेना और समझ लेना ज़रूरी है। ठीक है, कल मुलाकात होती है फिर इंशाअल्लाह।